प्यारे बच्चों, आप सबको भी स्वागत है। आज हम व्यवहारिक पत्र यानी व्याकरण भाग में आने वाला आपका प्रमुख प्रश्न है वो पत्र लेखन है। पत्र लेखन आप 8वीं 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं कक्षा में आने वाला प्रमुख एक प्रश्न है। वो व्यवहारिक पत्र यानी आपकी वैयक्तिक पत्र दो प्रकार आता है। पहले हम तो व्यवहारिक पत्र किस तरह लिखना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 7, 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಪತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಪತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕಚೇರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪತ್ರ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. 8 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 4 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಪತ್ರನ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಕಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಇಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. व्यवहारिक पत्र, प्रेषक, आपका नाम लिखना होगा. यहाँ मैं आपको यहाँ एक वैसे ही लिखूँगा. अब का वहाँ पढ़ने वाला स्कूल है सरकारी प्रौढ़शाला गदग. गदग का पिन कोड है 582103. दिनांक आज का दिन 16 अक्टूबर 2020. आप पत्र किसको लिख रहे हैं? एक लाइन छोड़ को लिखना होगा. सेवा में पहला पत्र लिखने वाला व्यक्तियों का नाम, बाद में वहाँ कौन सा स्कूल में पढ़ता है स्कूल का नाम, वहाँ स्कूल का एड्रेस, बाद में आप किसको लिख रहे हैं ना वो लिखना होगा. सेवा में प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापक सरकारी प्रौढ़शाला गदग 582103. बाद में आप किन को लिख रहे हैं ना उनको आदरणीय से बताना है, इसलिए वहाँ लिखना है आदरणीय महोदय. यहाँ एक अल्प विराम लगाना है. विषय तीन दिन की इसे इन्वर्टर कामा लगाना है. 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु यहाँ इन्वर्टर कामा पूर्ण एक बार लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है. आगे पत्र को किस तरह लिखना है यहाँ लिखिए. एक प्यारा बनते हुए लिखिए. ऊपर लिखिए विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 16 अक्टूबर 2020 से
19 अक्टूबर 2020 तक मुझे अपने बहन की शादी में भाग लेने के लिए भाग लेने के कारण मैं विद्यालय नहीं, जो आप लड़का हो तो नहीं आ सकता, आप तो लड़की हो तो नहीं आ सकती, अतः आपसे प्रार्थना लड़का रहे तो करता, लड़की रहे तो करती हूँ कि इन तीन दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। इतना लिखकर वहाँ पूर्ण विराम लगाना है। बाद में पत्र आपको किसको लिख रहे हैं ना, उनको क्या करना बोलना, अंत में धन्यवाद सहित अभिभावक के हस्ताक्षर, यानी आपका पेरेंट्स का यहाँ सिग्नेचर डालना होगा। आपका आज्ञाकारी छात्र यहाँ बाजू, आपका आज्ञाकारी लड़का रहे तो छात्र, लड़का रही तो लड़की रहे तो छात्रा, ब क। इतना आप लिख लिए तो आपको 10वीं और 9वीं कक्षा छात्रों को आपको 5 अंक आ जाएगा, और 7वीं और 8वीं कक्षा में रहने वाला बच्चों को 4 अंक आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ प्रेषक या दिनांक आप लिख लिए तो आपको आधा अंक आ जाएगा, और सेवा में लिख लिए तो आपको आधा अंक आ जाएगा। बाद में ये विषय आप डाल दिए तो आपको यहाँ आधा अंक आ जाएगा। ये विषय विवरण के लिए आपको 2.5 अंक आ जाएगा। कुल मिलकर यहाँ 1 अंक, यहाँ 3 अंक, 4 अंक आ गया। और अंत में धन्यवाद और आपके आज्ञाकारी छात्र अभिभावक के हस्ताक्षर आ गए तो आधा अंक, और पूरा स्वच्छ स्पष्ट रहने वाला विषय के लिए आपको आधा अंक आ जाएगा। इसलिए इस पत्र को आपको 5 अंक आ जाएगा। बच्चों, आप इस पत्र को क्या करो, घर में बार बार अभ्यास करो। अभ्यास करने से आपका यहाँ जरूर वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न आ जाएगा। इसलिए इस पत्र को क्या करो, घर में बैठकर कितने बार हो उतने बार क्या करो, अभ्यास करो। ये परीक्षा में जरूर आ जाएगा। इसलिए इस पत्र को क्या करो, घर में बैठकर लिखने का अभ्यास करो। कितने बार आप अभ्यास करते ना, उतना ही आपको अच्छा हो जाएगा। इसलिए इस पत्र को आप सदा याद रखिए, क्योंकि आपको वार्षिक परीक्षा में भी यही प्रश्न आ जाता है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, बहन की शादी में यहाँ आपको पत्र आता है, कोई आपको बीमारी कारण बताते हुए 3 दिन की छुट्टी पत्र लिखिए। वहाँ क्या करना होगा, ऊपर लिखे के विषय के संबंध आपसे निवेदन है कि दिनांक डैश से डैश तक मुझे बुखार आया है, इसीलिए डॉक्टर जी ने बताया कि मुझे विश्रांति
लेने के लिए बताए। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। इतना आप लिख लिए तो आपको वहाँ भी अंक आ जाएगा। इसीलिए आप क्या करो, यहाँ बहन आया, भाई का शादी आए तो भी यहाँ बहन छोड़ देना है, भाई का नाम लिया यानी भाई लिखना है। इतने आप यानी आपका कोई भी गांव में मेला होए तो मेला के लिए जाने के लिए आपको 3 दिन की छुट्टी प्रार्थना करने के लिए लिखने के लिए बताए तब भी यही लिखना होगा। यहाँ विषय क्या है, बहन की शादी है ना, वो छोड़ देना है। तब आप वहाँ लिखना होगा कि मेरा दोस्त के गांव में मेला है, मेला देखने के लिए हम जा रहे हैं, इसीलिए आप कृपा करके मुझे इन 3 दिनों की छुट्टी दीजिए। इस तरह आप लिख लिए तो आपको 5 अंक जरूर आ जाएगा। बच्चे आप कोई भी चितकाट मत करो, यहाँ आपको जरूर 5 अंक आ जाएगा। इसलिए पत्र को यानी व्यवहारिक पत्र को कितना आप स्पष्ट लिखते हैं ना, उतना ही आपका अंक जरूर आ जाएगा। और पत्र लिखने वक्त अक्षर को स्पष्ट लिखना, सुंदर लिखना और चितकाट नहीं लगाना है। इसलिए ध्यान से यहाँ अभ्यास देखिए। पहला देखकर क्या करो, अभ्यास करो। अभ्यास करते करते क्या कहो, इस पत्र को आपके स्मृति पटल में सदा के लिए याद रखिए, और याद रखने से आपका परीक्षा में आपको अंक जरूर आ जाएगा। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರ ನಿಮಗೆ 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಾರಣದ ಈ ಪತ್ರನ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೇಷಕ, ತದನಂತರ ಸೇವಾಮೆ, ಈ 2 ಭಾಗಗಳು ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಗೆ 2.5 ಅಂಕ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಆಯ್ತು, ಅಭಿಭಾವಕಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಆಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಆಯ್ತು. ಈ ಒಂದು 3 ವಿಷಯಗಳು ಬರೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅಂಕ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸುಂದರತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಅಂಕ. ಸರಿ, ಸುಮಾರು 5 ಅಂಕಗಳು 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಇನ್ನು 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂಕ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂಕ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 1.5 ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಬರಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಅಂಕ ಇರ್ತೈತಿ. ಸರಿ, ಸುಮಾರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಾರಣದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರನ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅಭ್ಯಸಿಸಿ. ಈ ಪತ್ರನ ನಿಮ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೈತಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರ ಅಭ್ಯಸಿಸೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ. आपको पत्र आ जाता है कि आपको कैसे पत्र आ जाता है, प्रवास जाने के लिए अनुमति मांगते हुए, यानी 500 यानी 2000 रुपया मांगते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए। इस तरह प्रश्न आ जाएगा आपको। ये भी 5 अंक का 2 ऑप्शन रहता है। 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखिए, नहीं तो प्रवास जाने के लिए 2000 रुपये मांगते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए। इस तरह आपको एग्जाम में कोई भी एक पत्र लेकर आ गए तो दोनों अभ्यास करो। जो प्रश्न आ जाएगा उसका उत्तर लिखने के लिए आप सिद्ध हो जाओ, क्योंकि परीक्षा कब रहता है किसी को भी मालूम नहीं। इसीलिए आपको कल ही आ गया तो उसे अभ्यास करने से आपका डर नहीं रहता है। इसलिए हर बार क्या करो, आज ही पेपर है इस तरह सोचते हुए क्या करो,
आप अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने से आप उस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बढ़ जाएगा। इसलिए पत्र को किस तरह लिखना, देखिए वहाँ पिताजी को पत्र लिखना है। देखिए यहाँ घरेलू पत्र कहा जाता है, घरेलू नहीं तो वैयक्तिक पत्र। वैयक्तिक से क्या कहते हैं, वैयक्तिक पत्र भी कहा जाता है बच्चों। वैयक्तिक पत्र प्रवास जाने के लिए 2000 रुपये मांगते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। पहला आप क्या लिखना होगा वहाँ, पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, नीचे सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। इसके पेपर के बाजू वहाँ प्लेस रहते हैं ना, वहाँ लिखना होगा दिनांक 16 अक्टूबर 2020। आगे किस तरह लिखना देखिए, यहाँ अल्प विराम लगाइए। आपके आशीर्वाद से, एक लाइन छोड़िए, छोड़ को वहाँ लिखिए, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ सकुशल हूँ, सकुशल हूँ। आपका पत्र, पूर्ण विराम लगाइए, आपका पत्र पढ़कर अत्यंत खुशी हुआ। खुशी हुई, पूर्ण विराम। आपकी आज्ञानुसार आपकी आज्ञानुसार मन लगाकर पढ़ाई पढ़ाई लड़का रहे तो रहा हूँ, लड़की रहे तो रही हूँ। आगे आने वाला परीक्षा में ज़्यादा अंकों के साथ अच्छी श्रेणी पाने की उम्मीद है। इतना पहला एक पैरा लिखिए, बाद में और एक पैरा बनाइए। हमारे पाठशाला में शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया है।
मेरे सभी दोस्तों जा रहे हैं। मुझे भी जाने की बड़ी इच्छा है। अतः आप मुझे अनुमति के साथ ₹2000 भेजने की कृपा करें। पूर्णविराम। कृपा करे नहीं करो। माता जी को और एक प्यारा, माता जी को मेरा प्रणाम। बहन को मेरा प्यार। यहाँ अंत में आपका प्रिय पुत्र नहीं तो पुत्री अभक। अंत में यहाँ पिताजी का एड्रेस लिखना होगा सेवा में। यहाँ उसके नीचे लिखिए क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उमेश NR घर संख्या 12/2015 अशोकनगर विजयपुरा। इतना आप लिखिए तो बच्चों आपको यहाँ भी 5 अंक जरूर आ जाएगा। यहाँ देखिए, पहले हम तो व्यवहारिक पत्र लिख लिया था, देख लिया था। अब यहाँ वैयक्तिक पत्र। वैयक्तिक पत्र में आप कोई भी रिश्तेदार, आपका भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, किसी आपका रिश्तेदारों को लिखने वक्त किस तरह लिखना है? पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। यहाँ दिनांक लिखना होगा। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कैसे हूँ? यहाँ सकुशल हूँ। आपका पत्र पढ़कर अत्यंत खुशी हुई। आपके आज्ञानुसार मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी कर रही हूँ। आने वाला परीक्षा में ज़्यादा अंकों के साथ अच्छी श्रेणी में पाने की उम्मीद है। यहाँ एक पैरा बनाइए। बाद में और एक पैरा में हमारी पाठशाला में शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया है। मेरे सभी दोस्तों जा रहे हैं, मुझे भी जाने की बड़ी इच्छा है। अतः आप मुझे अनुमति के साथ ₹2000 भेजने की कृपा करो। माताजी को मेरा प्रणाम बताइए और बहन को मेरा प्यार। अंत में आपका प्रिय पुत्र या पुत्री अबक
और आपके पिताजी का नाम यहाँ लिखना होगा। सेवा में उमेश NR, घर संख्या 12/2015, अशोक नगर, विजयपुर। इतना आप लिख लिए तो बच्चों आपको यह एक पत्र, वैयक्तिक पत्र आ जाता है, नहीं तो व्यवहारिक पत्र आ जाता है। आप किसी तरह का पत्र आए तो उस पत्र को ठीक तरह से लिख लिया तो आपको 5 अंक जरूर आ जाएगा। इसीलिए पत्र आप लिखने वक्त कोई भी चितकाट मत लगाओ और विषय को स्पष्ट से लिखो, और आपका अक्षर भी कैसे होना है, सुंदर से लिखना है। इस तरह सुंदर से आप लिख लिए तो चेक करने वालों को क्या हो जाएगा, बच्चे बहुत सुंदर लिखा है, उसका अंक को नहीं काटना है, इस तरह सोचकर आपको पूरा का पूरा अंक डाल सकते हैं। इसलिए पत्र लिखने वक्त आपका मन उसमें तल्लीन होकर लिखिए, क्योंकि आपको यहाँ 5 अंक, 5 या 4 अंक, 9वीं और 10वीं कक्षा को 5 अंक, 7वीं और 8वीं कक्षा को 4 अंक। इसीलिए उस पत्र लिखने वक्त मन लगा कर लिखिए, क्योंकि आपका वहाँ 1 अंक गए तो भी आपका पूरा का पूरा आने वाला अंक यानी 80 को 80 अंक आ सकता है। इसीलिए 1 अंक गए तो आपका वहाँ 79 हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ 1 अंक मत गवाइए, क्योंकि 1 अंक से आपका परसेंटेज भी कम हो सकता है। इसलिए पत्र को बहुत सुंदर से लिखिए। अगले क्लास में मैं आपको और एक विषय के बारे में बताऊंगा। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।